नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान में जो छठा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान। तो इसमें आज हम लोग जो है पूर्वधारणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में मैंने आप लोग को रूढ़ियुक्ति के बारे में बताया था, साथ ही मैंने ये भी बताया था कि रूढ़ियुक्ति और पूर्वधारणा में क्या अंतर होता है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से कि पूर्वधारणा क्या होता है, या इसी को हम लोग पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइएगा, बिहार एसएस लोकर एकेडमी लिखिएगा, तो वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन करके किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अपने पूर्वधारणा के ऊपर, तो देखिए पूर्वधारणा या इसी को हम लोग पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो ये प्रेजुडिस शब्द से बना हुआ है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान से इसको समझिएगा। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन इसका अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह जो है या पूर्वधारणा समाज मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और संपूर्ण संसार में जातियों के बीच, प्रजातियों के बीच, धर्मों के बीच, राज्यों के बीच, राष्ट्रों के बीच और भाषाओं के बीच संघर्ष होते रहता है। यानी हर चीज़ में क्या होता है कि आपस में संघर्ष या द्वंद्व देखने को मिलता है। या फिर दो धर्म के लोग हो गए, या फिर दो प्रजाति के लोग हो गए, या फिर दो जाति के लोग हो गए, या दो अलग अलग राज्य हो गए, दो अलग अलग राष्ट्र हो गए। हर चीज़ों में क्या होता है, आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। और कहा जा रहा है कि इसे हम सामाजिक द्वंद्व भी कहते हैं। और इन सभी द्वंद्वों एवं संघर्षों का एक महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, पूर्वधारणा होता है। यानी इन हर चीज़ों में अगर संघर्ष होता है, आपस में द्वंद्व होता है, तो इसका कारण क्या बताया गया है, पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह को बताया गया है। पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह का मतलब ही होता है पहले से निर्णय लेना। क्या होता है, पहले से निर्णय लेना। अब पहले से निर्णय लेना का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ पर या किसी भी मतलब कि अगर कोई भी ऐसा मतलब कि कार्य हो रहा हो जिस पर पहले से क्या हो गया हो कि निर्णय ले लिया गया हो, लेकिन अब वो कार्य अच्छा है कि खराब है, कि सही है, कैसा, इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन पहले से क्या कर दिया गया हो, निर्णय ले लिया गया हो, तो वही क्या कहलाता है, हमारा पूर्वधारणा कहलाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पूर्वधारणा जैसा कि उसके कहने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि हम किसी वस्तु या बात की बिना परीक्षा किए उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, अधारणा यानी पहले जो हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी बात को लेकर के उसको बिना परीक्षा किए हुए यानी बिना जांचे हुए हम उसके बारे में अगर धारणा बना लेते हैं, उसके बारे में हम ये समझ लेते हैं कि ये सही है, तो वो चीज़ क्या होता है, पूर्वधारणा होता है। और पूर्वधारणा अंग्रेजी भाषा के प्रेजुडिस से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के शब्द यानी लैटिन भाषा के शब्द प्रेजुडिशियम से हुआ है। किससे हुआ है, प्रेजुडिशियम से, जिसका मतलब क्या बताया गया है, कहा जा रहा है कि इसका मतलब होता है, लैटिन शब्द का अर्थ इसका ये निकलता है कि समुचित परीक्षण किए बिना कोई निर्णय ले लेना। यानी हम बिना परीक्षण किए हुए क्या करेंगे, किसी भी बात पर, किसी भी वस्तु पर हम क्या करेंगे, निर्णय ले लेंगे। तो वही क्या कहलाता है, पूर्व धारणा कहलाता है। यानी न्यायालय में बिना मुकदमे या परीक्षा के ही क्या करना, निर्णय हो जाना। साथ ही कहा जा रहा है कि इसलिए इसे हिंदी भाषा में पूर्व धारणा कहा जाता है, और ऐसा निर्णय विवेक रहित और अवांछनीय होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्व धारणा होता क्या है। इसको ही हम लोग हिंदी में पूर्व धारणा बोलते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के जो लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको प्रेजुडिशियम कहा गया है। लेकिन ये जो है प्रेजुडिशियम जो है हमारा, इसमें प्रे का अर्थ होता है पहले, और जुडिशियम का अर्थ होता है निर्णय लेना। तो यानी पहले से जो निर्णय लेना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजुडिशियम, या इसी को हम लोग पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो इसके परिभाषाएं जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दिए हैं। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि पूर्वधारणा को अच्छी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा निम्नलिखित ढंग से दी है। जैसे हम लोग बात करेंगे जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर क्या बताते हैं भाई, तो कहते हैं कि पूर्वधारणा एक अभिव्यक्ति है जो संवेगात्मक रंग में रंगी होती है, जो विशेष कार्य या वस्तुओं के प्रति विशेष व्यक्तियों या विशेष सिद्धांतों
के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल होती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पूर्वाधारणा है या पूर्वाग्रह है, इसको हमारे जेम्स ड्रेवर बताते हैं कि एक अभिव्यक्ति के रूप में काम करता है, ठीक ना, एक अभिव्यक्ति के रूप में काम करता है जो संवेगात्मक रंग में क्या होता है, रंगा होता है। जैसे कहा जा रहा है कि विशेष कार्य हो या विशेष वस्तु हो, उसके प्रति या विशेष व्यक्ति या विशेष सिद्धांतों के प्रति जो है अनुकूल या प्रतिकूल, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की अगर मनोवृत्तियां देखी जाएंगी, ठीक ना, या निर्णय होगा, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा पूर्वधारणा कहलाएगा। ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार बताया गया है। इसी तरह अगर हम लोग किम्बल यंग के परिभाषा को देखेंगे, उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि पूर्वधारणा एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के प्रति पूर्व निर्धारित अभिवृत्ति या विचार है जो कि सांस्कृतिक मूल्य और अभिवृत्तियों पर क्या करता है, आधारित होता है। तो किम्बल यंग ने क्या किया, इसका परिभाषा दिया। इसी तरह अगला परिभाषा देखेंगे तो ऑगबर्न महोदय का है। ये कहते हैं कि पूर्वधारणा ऐसे अतिशीघ्र निर्णय या एकमत से बनी है जो कि बिना परीक्षण के होता है। यानी पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना परीक्षण का, बिना टेस्टिंग का होता है। मतलब हम जांच करेंगे नहीं, किसी भी वस्तु किसी भी बात को लेकर के जांच पड़ताल करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निर्णय ले लेंगे। मतलब एकमत से क्या करेंगे, निर्णय ले लेंगे। तो वही क्या होता है, हमारा पूर्वधारणा कहलाता है, जो ऑगबर्न के अनुसार इसका परिभाषा दिया गया है। तो सभी ने परिभाषा किस तौर पे दिया, पूर्व निर्णय लेने पे ही दिया, बस परिभाषा देने का तरीका ही क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप लोग को परिभाषा अपने अनुसार जो है, जिस मनोवैज्ञानिक का परिभाषा सही लगे उसे आप जरूर याद रखिएगा। मैं तो कहूँगा कि ऑगबर्न का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग जो है हमारे जेम्स ड्रेवर का भी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो अब बताया जा रहा है कि पूर्वधारणाओं के निर्माण के बारे में, किसका निर्माण कैसे होता है। जैसे हम किसी भी बात पर, किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं, पहले से निर्णय लेते हैं, तो इसका जो है निर्माण जो है किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो बताया जा रहा है कि पूर्वधारणा का निर्माण कई कारणों से, यानी कई केसों के माध्यम से जो है ना होता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और धार्मिक कारण के तौर पर इसका निर्माण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण के तौर पर और अन्य कारणों के तौर पर जो है पूर्वधारणा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे हम लोग पहला की बात करेंगे, तो पहला हमारा, जैसे यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, इन सभी कारणों से क्या होता है, हमारे अंदर जो है पूर्वधारणा का क्या होता है, निर्माण होने लगता है, पूर्वधारणा का विकास होता है। कल्चर को लेकर के, हमारे जो आर्थिक को लेकर के, इन सभी चीज़ को लेकर के पूर्वधारणा का निर्माण होता है। वैसे यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों का कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से भी क्या होता है, पूर्वधारणा जन्म लेती है। आगे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में पूर्वधारणाओं को नियंत्रित करने या दूर करने के उपाय, यानी अगर ये जन्म ले ली है, मतलब कि इसका निर्माण हो चुका है, तो इसको हम कैसे कम करेंगे। तो हमारे भारत देश में जो है बताया गया है, इसको दूर करने के उपाय कई तरीके के हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ऊपर पूर्वधारणाओं के निर्माण के मुख्य कारणों को स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु यही पर्याप्त नहीं है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वधारणाओं के कारणों का पता लगा करके उनको नियंत्रित करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूर करने का उपाय करना। तो हम पूर्वधारणा को नियंत्रित और दूर करेंगे कैसे, इसके उपाय क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए, पूर्वधारणाओं को नियंत्रित करने और उसको दूर करने के कुछ उपाय जो है नीचे वर्णन किया गया है, जिसमें पहला आपका क्या है कि पूर्वधारणाओं को दूर करने में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका होती है। मतलब जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक, और शिक्षक होते हैं, जो हमारे मतलब टीचर हैं, ये क्या करेंगे कि ये हमारे अंदर जो भी तरह का पूर्वधारणा जन्म लिया है, ठीक, उसको दूर करेंगे ये। अब ये कैसे करेंगे, तो बताया जा रहा है कि माता पिता हो गए, परिवार के अन्य सदस्य हो गए, या फिर हमारे शिक्षक हो गए, इन सभी का उत्तरदायित्व है कि वे बालकों में जो पूर्वधारणा का जन्म हुआ है, ठीक ना, उसको क्या करे, उसको जन्म होने से, उसके निर्माण होने से वो रोके, और जो भी पूर्वधारणाएं बन गई है उनको दूर करने में उनकी क्या करे, मदद करे। तो एक शिक्षक और एक हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स का काम होता है कि हमारे अंदर जिस भी तरह का जो है पूर्वधारणा जन्म लिया है, तो उसको वो क्या करे, दूर करने का कोशिश करे। दूसरा कह रहा है कि साक्षरता एवं शिक्षा, यानी अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास शिक्षा या नॉलेज है, तब भी हम क्या करेंगे, सही गलत का
जांच करेंगे, उसको परखेंगे। किसी भी व्यक्ति की बात को हम मान नहीं लेंगे कि नहीं ये जो बता रहे हैं ये सही है, या फिर जिस चीज़ पर निर्णय लिया जा रहा है वो सही है। हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तो हम जब शिक्षित रहेंगे, हम मतलब कि शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हम जान सकेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति को साक्षर बनाकर और उनको शिक्षित करके हम उनको जो उनकी पूर्वधारणाएं हैं उनके दोषों से अवगत करा करके उनको दूर करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि उनको शिक्षित करके भी हम उनकी पूर्वधारणाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज़ बताया गया कि शिक्षा को लेकर के कि अगर हम शिक्षित करेंगे व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब कि अगर सही गलत का उसको ज्ञान हो जाएगा, तब वो समझ पाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, गलत है। तो शिक्षा जो है ज़रूरी है, साक्षरता ज़रूरी है, पढ़े लिखे का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगला जो हम देखेंगे उपाय वो है जनसंपर्क के माध्यमों का सदुपयोग और पूर्वधारणाएं विरोधी प्रचार। यानी कि जो जनसंपर्क के साधन है, जैसे टेलीफोन हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, और भी जैसे रेडियो हो गया जिस पर सूचना लोग सुनते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो गए। तो ये सब जितने भी जनसंपर्क के माध्यम हैं, इसका क्या करें, सदुपयोग करें, यानी सही तरीके से उपयोग करें। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलत सलत कुछ भी जो अवधारणाएं फैला देते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि इससे बचना, यानी कि जो भी जनसंपर्क के साधन माध्यम है उसका क्या करें, उपयोग अच्छे तरीके से करें। और जो भी पूर्वधारणा विरोधी प्रचार है, ठीक ना, वो हम लोग क्या करें, पूर्वधारणा के विरोध में हम क्या करें, उसका प्रचार करें। ये नहीं कि इसको बढ़ावा दें। तो कहा जा रहा है कि जनसंपर्क के जो भी साधन होते हैं या जो विभिन्न माध्यम हैं, जैसे हमारा समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा घर हो गए, नुक्कड़ हो गए, साथ ही कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र हो गए, ठीक ना, उन सभी स्थानों पर जो पूर्वधारणाओं को हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए और उसे दूर कर, यही सब क्या कर सकते हैं, पूर्वधारणाओं को दूर कर सकते हैं। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर से पूर्वधारणाओं को कम करना है तो ये चाहिए कि जितने भी जनसंपर्क के हमारे माध्यम हैं उसका हम सदुपयोग अच्छे से करें, ताकि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना सही सूचनाएं पहुँचे, गलत धारणाएं ना पहुँचे। तो इन माध्यमों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति में जो पूर्वधारणाएं जन्म ली है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि इसके लिए हमें पूर्वधारणा विरोधी प्रचार भी जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों द्वारा जो है, विभिन्न माध्यमों द्वारा करना होगा, तभी हम पूर्वधारणाओं को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अतः जनसंपर्क के माध्यमों का सदुपयोग पूर्वधारणाओं को हटाने और कम करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत सलत विचार को फैलाने के लिए लोगों में इन सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं टेलीविज़न पर, कहीं रेडियो पर, या कुछ भी मतलब गलत सलत सूचनाएं चलने लगती है, और जिससे सुन करके लोग क्या करते हैं, वैसे ही विचार रखने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पूर्वधारणाओं को कम करने के लिए हमें इन सभी का सदुपयोग अच्छे से करना चाहिए। इसी तरह अगला है अंतर्जातीय विवाह को लेकर के। अब अंतर्जातीय विवाह क्या होता है भाई, कहा जा रहा है कि हम अनेक प्रकार की सामाजिक पूर्वधारणाओं को अंतर्जातीय विवाह के द्वारा दूर कर सकते हैं। इससे विभिन्न जाति के लोगों में सामाजिक संबंध अधिक निकट हो जाएगा और इससे उनकी पूर्वधारणा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ अंतर्जातीय, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि जैसे लड़का किसी जाति का है और लड़की किसी अन्य जाति का है, तो हम अलग अलग जाति के लोग आपस में क्या करेंगे, विवाह करेंगे। जिससे क्या होगा कि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे जब हम अलग अलग कास्ट में, अलग अलग जाति में विवाह करेंगे, तो जो विभिन्न जाति के लोगों में सामाजिक जो संबंध है, जिसमें मतलब कि आपस में मिलजुल करके नहीं रहते हैं, तो ये जो सामाजिक संबंध क्या होगा, ये अधिक और क्या होगा, निकट होगा। तो इसके लिए लोग यहाँ पर क्या उपाय बताया जा रहा है, अंतर्जातीय विवाह को, इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पर बताया गया है कि हम अंतर्जातीय विवाह करके, ठीक ना, अलग अलग जाति में विवाह करके जो पूर्वधारणाएं हैं, ये जो जाति को लेकर के पूर्वधारणा है कि इस जाति के लोग बढ़िया होते हैं, इस जाति के खराब होते हैं, तो ऐसा करके हम पूर्वधारणाओं को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक उपाय बताया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मतलब ज़्यादा लोग करते होंगे आज के समय में, ठीक ना। अब तो हो रहा है, बट पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, अब बहुत जगह ऐसा हो भी रहा है। इसी तरह अगला जो है रूढ़िकृतियों का समाप्त करना, ये 5वां नंबर आपका जो है उपाय है। रूढ़िकृतियों मतलब कि याद रखना है कि जो मिथ्या या झूठी बातें हैं, इसको क्या करना कि समाप्त करना। जैसे कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारी पूर्वधारणाएं हमारी एक दूसरे के प्रति जो रूढ़िकृतियां हैं के कारण होती है, इसलिए हम उन पूर्वधारणाओं की, रूढ़िकृतियों को क्या करते हैं, समाप्त कर
दूर कर सकते हैं। तो यानी हम अगर रूढ़िकृतियों को, जो मिथ्या बातें, झूठी बातें जो फैलाई गई हैं, उसको भी अगर हम समाप्त करेंगे तो हम अपने पूर्वधारणाओं से बच सकते हैं। इसी तरह अगला आपका है कि कुंठा, असंतोष, चिंता, असुरक्षा और हीनता के भावों में कमी लाना और आत्मगौरव की भावना को बढ़ाना। ये भी हमारा क्या करता है, पूर्वधारणाओं को कम करता है। जैसे कहा जा रहा है कि पूर्वधारणाओं के निर्माण के पीछे ऊपर बिंदु 6 में दिए गए कारणों का हाथ होता है, इसलिए हम उनको अधिक से अधिक दूर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और व्यक्तियों में आत्मगौरव बढ़ाएं और बहुत सारी पूर्वधारणाओं को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। यानी जो हमारा ये उपाय नंबर 6 है, जिसमें कुंठा को लेकर के, ठीक, असंतोष को लेकर के, चिंता को लेकर के, असुरक्षा और हीनता के भाव को लेकर के यहाँ बताया गया है, इस सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, कमी लाएंगे। अगर हमारे अंदर ज़्यादा कुंठा जन्म ले रहा है, ज़्यादा असंतोष की भावना हो रही है, चिंता यानी एंग्जाइटी ज़्यादा हमारे अंदर आ रही है, तो इस भावना को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा 7वां उपाय है वो है सामाजिक कानून यानी सोशल लॉज। कहा जा रहा है कि समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो आसानी से पूर्वधारणाओं को दूर नहीं करना चाहते हैं। चूँकि इससे उनको लाभ होता है, इसलिए ज़रूरत है कि हम सामाजिक कानून बना करके उसके ऊपर अंकुश लगाएं और उनको जो है पूर्वधारणाओं को दूर करने के लिए बाध्य करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूर्वधारणाओं को मान करके चलने का कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको लाभ हो रहा है, तो वो आसानी से इसको दूर करने के लिए मतलब कि प्रेरित नहीं होते हैं। तो कहा जा रहा है कि कानून का सहारा लेने के लिए, यानी कि कानून का सहारा ले लेंगे, लॉ का सहारा ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि उनको हम दंडित करेंगे, उसको बाध्य करेंगे कि आप पूर्वधारणा को क्या करिए, ख़त्म करिए। तो कानून का सहारा लेकर के भी हम क्या करेंगे, पूर्वधारणाओं को दूर करेंगे। तो ये मुख्य रूप से 7 उपाय दिए गए थे। भारत में बताया जाता है कि पूर्वधारणाओं को दूर करने के लिए, कम करने के लिए ये उपाय थे। जन्म कैसे लेती है, किन कारणों से लेती है, तो इसको भी मैंने आप लोग को बताया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग को ये पूर्वधारणा के बारे में कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पार्ट के क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। बाकी आप लोगों का इस सेशन से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग रेगुलर जो है क्लास के साथ ज्वाइन करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।